परीक्षा जितनी बड़ी होती है उसका रिजल्ट भी उतना ही बड़ा होता है। इसलिए जिंदगी के एग्जाम में घबराएं नहीं, बल्कि उसका मुकाबला करें, उसका सामना करें। जीत आपकी होगी। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानते हैं आरओ भाग 2 का चैप्टर 4 सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी बुक में जो पाठ है 4, वो रघुवीर सहाय जी का, तो काव्य खंड में कैमरे में बंद अपाहिज। उस सब पहले हम लेखक के बारे में समझते हैं, रघुवीर सहाय के बारे में। रघुवीर सहाय जी का जन्म, लेखक रघुवीर सहाय जन्म 1929 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। रचनाएं इनका दूसरा सप्तक जो 1951 में आया था, दो सप्तक, उसमें जिसका संपादन अज्ञे जी ने किया था, इसमें सम्मिलित है इनकी रचनाएं। आरंभिक कविताएं हैं इसमें। काव्य संग्रह इनका सीढ़ियों पर धूप और आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी काव्य संग्रह है। पत्रकारिता में AIR ऑल इंडिया रेडियो हिंदी समाचार विभाग से ये संबंधित रहे। कल्पना पत्रकारिता जो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी, उसमें इन्होंने कार्य किया। नवभारत टाइम्स, दिनमान, इन पत्रों में भी इन्होंने कार्यरत रहे थे। ये अगला इनका सम्मान, इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला था लोग भूल गए काव्य संग्रह के लिए 1954 में। पेशा इनका था कविते, कथाकार, पत्रकार और अनुवादक। ये 4 रूपों में इन्होंने कार्य किया। इनका समय, जो साहित्य में इनका समय काल है, वो आधुनिक काल है, और आधुनिक काल में प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद का दूसरा जो सप्तक था, उसमें इनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। इसके बाद में शिक्षा MA, अंग्रेजी में थे ये, हिंदी में लिखते थे, और शिक्षा इनकी इंग्लिश MA थे। निधन 1990 ईस्वी दिल्ली में हुआ। जन्म लखनऊ में और निधन दिल्ली में। समकालीन हिंदी का नागर चेहरा माने जाते हैं ये, और रामदास कविता इनकी आधुनिक हिंदी की महत्वपूर्ण रचना है, जिससे इन्हें काफी प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई थी। अब इसमें जो चैप्टर 4 है इस किताब में, जो क्लास 12th का चैप्टर 4 है, कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय जी का। ये जो कविता है, इस कविता की पंक्तियां शुरू होती हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। और ये कविता की शुरुआत की लाइनें, पंक्तियां हैं। उसके बाद ये कविता लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई है, यहाँ पर सम्मिलित की गई है, और लोग भूल गए के लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, इसी काव्य संग्रह के लिए। तो इसी की एक कविता है ये, कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में क्या बताया गया उसका सार है। ये कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर दुनिया को उभारती है कि उसके अंदर लोग किस तरह से लोगों को लाया जाता है, उनसे क्या पूछा जाता है, उनकी भावनाओं से, उनके इमोशंस से क्या खिलवाड़ किया जाता है, इसके बारे में बताया गया। हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है ये कविता जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है, जो लोगों की हमदर्दी में लाते हैं, और फिर उस हमदर्दी को वे पैसा कमाते हैं। स्टूडियो में लाकर किसी के दुख दर्द को कैसे बेचते हैं, उसके साथ उसकी संवेदनाओं से कैसे खिलवाड़ करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ये कविता शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के प्रति संवेदनशील होने का संदेश देती है कि हम जब किसी को लाएं तो केवल हम उनकी इमोशंस को बेचे ना, बल्कि संवेदना रखें, तो संवेदनशील को होते हैं। ये जो कविता है, यहाँ पर इस कविता काना से शुरू होकर ये कार्यक्रम क्रूर हो जाता है, और हम उनकी संवेदना को और वेदना उनकी बढ़ा देते हैं। ये रघुवीर सहाय जी ने इसमें बताया। तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं इसके बारे में। ये आरओ किताब है जिसका चैप्टर 4 है, और ये क्लास 12th का CBSE बोर्ड में जो किताब चलती है, उसमें 4 चैप्टर कैमरे बंद अपाहिज जो कविता है काव्य खंड का, उस रघुवीर सहाय जी इसके कवि हैं। लेखक नहीं, एक कवि हैं इसमें, यहां पर रघुवीर सहाय जी। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।